दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मौसम के चेंजिंग की वजह से सर्दी जुकाम बुखार की आप समझ सकते हैं, तो वो दिक्कत आ गई थी मुझे। अब मैं स्वस्थ हूँ और अब ठीक हूँ पहले से, और मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, बुखार वगैरह फीवर वगैरह आ गया था, तो वीडियो मैं नहीं दे पा रहा था। तो अब ठीक हूँ। तो सर्दी जुकाम में आप जानते हो, ना खाना अच्छा लगता है, ना खाने में मन लगता है, जीभ में स्वाद नहीं मिलती है, तो दिक्कत होता है सर्दी जुकाम में, और भूख भी कम लगती है। तो स्वास्थ्य में भी कुछ हो सकता है परिवर्तन हो गया हो, थोड़ा बहुत, हम नहीं कह सकते। फिलहाल 3-4 दिन से परेशान थे, तो बस ट्रीटमेंट लिया। हम डॉक्टर के पास तो जाते नहीं, अपना ट्रीटमेंट खुद करते हैं। सिटीजेट खा लिया, डोलो खा लिया, 4 दिन स्वस्थ हो गए। और हाँ, आप लोगों को ये हम बताना चाहते हैं, IBS में आप लोग आवाज़ अगर थोड़ा बहुत गरू लग रही होगी, क्योंकि अभी खरखराहट गले में अभी है, पूरी तरह से नहीं गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, IBS में मैंने रनिंग को तो बता दिया है आप लोगों से कि आप लोगों को रनिंग करनी है, लेकिन मैं ये बताना भूल गया हूँ ये बताना मैं भूल गया हूँ कि देखो, जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो, केवल वही रनिंग करेगा। मेरे हुए बताए हुए अनुसार पे अगर कोई चलता है या रनिंग कर रहा है, उसके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन है, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ ध्यान देनी होगी, जिसको कॉन्स्टिपेशन होगा केवल वही रनिंग करके निकल पाएगा। जिसको लूज मोशन होगा उसको रनिंग नहीं करनी है। उसको मैं और दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे निकलना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन लूज मोशन में आपको रनिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे क्या करना है, और ट्रीटमेंट बता दूंगा, आप ले लीजिए और क्योर हो जाता है। GSB वाले आप लोग देख रहे हो, 17-17 हज़ार, 24-24 हज़ार रुपये मांगते हैं और बोलते हैं 70-80% सही कर दूंगा। 100% का वादा नहीं लेते हैं। तो वो भी यूट्यूब पर काफ़ी लूट मचा के, धमाल मचा के धरे हुए हैं। और साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट आजकल बहुत तगड़ा चल रहा है। साइकाइट्रिस्ट के ट्रीटमेंट से इंसान 70 से 80%, कोई 90% भी सही हो जाता है, मैं नहीं कहता, बस 100% रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हाँ, यह है कि काफ़ी लोग सालों से दवा ले रहे हो, लेते रहेंगे, वो कह दे कि हम निकल गए, तो मैं नहीं मानता। साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट आपको अनलिमिटेड लेना पड़ेगा। आपको काफ़ी दिनों तक, कोई दो साल ले रहा है, कोई 3 साल ले रहा है, तो काफ़ी दिनों से लोग साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले लेके अपने स्वास्थ्य को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, साइकाइट्रिस्ट का ये मामला है ही नहीं, तुमको आज हम बता दें। साइकाइट्रिस्ट, देखो, ये पेट से बीमारी उत्पन्न होती है, और आपका मन, अपने मन को शांत रखो, इसको कहीं भटकने दो। देखो, मन एक जैसे घोड़े का बच्चा होता है, ठीक है। मन चंचल होता है। जो घोड़े का बच्चा होता है, वो देखो कितना चंचल होता है, बहुत उलटता फांदता है, क्योंकि इसी भांति अपना मन भी बहुत चंचल है। ये जो है कि एक छोटे शिशु के भांति इसे भागने की प्रैक्टिस हो जाती है। इसे एक जगह पे स्थायी रखने की, जैसे आप प्रयास करोगे तो ये नहीं रहेगा, इसे भागने की आदत पड़ जाती है। कहीं दिल दूसरी जगह लगना, ये इसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुआ करती हैं जीवन में। तो अपने मन को पहले कंट्रोल करो, इस बीमारी से आप निकल जाओगे। इस बीमारी में निकलना बहुत आसान है। मैं इस बीमारी को पूर्णतः मात देकर आपके सामने वीडियो बनाकर रोज आता हूँ, और यह हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस बीमारी में पूर्णतः निकला जा सकता है। ये बीमारी क्योर होती है,
और 100% क्योर होती है, ये 100% सच है। लेकिन थोड़ी सी दवाइयाँ, कुछ एक्सरसाइज, कुछ परहेज, अदरवाइज सब सिस्टम होते हैं, मैं बताता रहूँगा, आप फॉलो करते जाओ। देखो, ये बीमारी जिसको भी होती है वो लाचार और बेबस कर देती है। अच्छा, आप कभी ये गौर किए हो, आप रोटी जो खाते हो, आपको पेट की समस्या होती है। कभी देखा है आपने जानवर का पेट खराब होते हुए आपने कभी देखा है? वो तो आटा खाता है, वही गेहूँ, वो दाना जिसे बोलते हैं, दाना खाता है ना, वो तो सूखा दाना खा जाता है। उसके हाथ में क्यों नहीं चिपक जाता? देखो, मेन चीज़ तो वही खा रहा है, जो छिलका है, मेन चीज़ वही है, वो जानवर खा रहा है। हम लोग क्या खा रहे हैं? मैदा, जो कि लास्ट में जाके हाथों में चिपकती है। तो और जो खेतों में यूरिया, DAP ये सब चीज़ें पड़ती हैं, तो ये हानि किसको देंगी? ये हमको तुमको देंगी, क्योंकि उनके अंदर का जो अन्न है, अंदर का मटेरियल है, वो हम तुम खाते हैं। ऊपर की जो पपड़ी है, वो छिलका है, वो जानवर खाते हैं। कभी देखा है घोड़े का पेट खराब होते हुए? कभी देखा है किसी भी जानवर का पेट खराब होते हुए? क्योंकि वो तो दाना लगा दिया जाता है चारे में और सूखा ही उड़ा दिया जाता है, चबा जाते हैं, उनका कभी नहीं पेट खराब होता है। उनका कभी देखा है कि वो कितने बेहतरीन रहते, दूध, गाय भैंस सब दूध देते हैं और कितने बढ़िया हेल्थफुल रहते हैं। उनको कभी देखा है पेट खराब होते हुए? नहीं देखा होगा। और व्यक्ति, इंसान क्यों परेशान है? क्योंकि उसे दिक्कत है, ठीक है। इस बीमारी से पूर्णतः निकला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, और धैर्य रखोगे इस बीमारी से पूर्णतः निकल जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो इसमें गेहूं की रोटी खानी होती है, ये नहीं हम कहते हैं गेहूं की रोटी नहीं खाई जाती है, गेहूं की रोटी खाना है, लेकिन मैदे को छोड़कर। मैदा इसमें नुकसान थोड़ा दिक्कत करता है, तो में फंसता है। तो इस बीमारी से निकल चुका हूँ मैं पूरी तरह से। आपको भी निकलना है, मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना सिस्टम है, ठीक है। आप उसको पकड़िए जो इस बीमारी से भुक्तभोगी हो, जो निकला हो। इसका वही पहचानेगा, वही जानेगा जो इस बीमारी से निकला होगा। और अदरवाइज किसी को ये नहीं पता है ये दर्द कैसा होता है। ये दर्द वही झेल सकता है जिसने इस दर्द को झेला हो, महीनों सालों तड़पा हो, वही एक दूसरे को दर्द को समझ सकता है। ना घर वाले समझेंगे, न रिश्तेदार समझेंगे, ना आपकी बीवी समझेगी, आपका कोई नहीं होगा। केवल जो इस दर्द से गुजरा होगा, इस बीमारी से पीड़ित रहा होगा, वही इस बीमारी से आपका साथ देगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम 1-2 दिन में वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि कल तो मैच है, दिल्ली वर्सेस KKR, और उसके बाद 15 अक्टूबर को फाइनल है CSK, माय फेवरेट टीम CSK फाइनल में पहुंच गई है। तो 15 को तो धमाका होने वाला है और बढ़िया मैच होगी। और कल का मैच देखना आप सभी लोग, अच्छा मैच होगा, ठीक है। और आप फिर नए वीडियो पे हम बात करेंगे। अभी थोड़ा व्यस्त हैं, क्रिकेट चल रहा है, मेरा IPL चल रहा है, तो इस वजह से वीडियो नहीं दे पाता हूँ मैं। और मैं आप लोगों की सेवा के लिए सदैव तैयार रहूँगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन के लिए रेस्ट, ठीक है। अभी थोड़ा तबीयत भी, गले में खड़खड़ाहट थोड़ी सी अभी बाकी है, उसको भी पूरी तरह सही हो जाए, फिर आपके सामने नए वीडियो फिर लाएंगे हम, ठीक है दोस्तों।